के साथ हेमंत कुमार और हनुमानगढ़ में पिछले 2 दिनों से शांत बैठा किसान अब गुस्से में आ गया और आज किसानों का गुस्सा फूटा। गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान मजबूरन रेलवे ट्रैक पर उतर आए। ये नाराजगी दोहरी है। एक तो पहले से ही गेहूं खरीद का लक्ष्य कम रखा गया था, किसानों का आरोप है, ऊपर से समय सीमा भी कम रही, जबकि हकीकत यह है कि इस बार हनुमानगढ़ में गेहूं की बुआई 6% तक ज्यादा बढ़ी है और बम्पर पैदावार हुई है। ऊपर से मंडियों में बारदाने की भारी किल्लत किसानों के सामने आ रही है। किसानों को बारदाना नहीं मिल रहा, गेहूं में उठाव में देरी हो रही है और स्लॉट बुकिंग के झंझट से किसानों की मुसीबत दोगुनी हो गई है। गौरतलब है कि खरीद अवधि बढ़ाने और खरीद लक्ष्य संशोधन का ये जो फैसला है वो सरकार के हाथ में है। स्थानीय अधिकारी केवल आश्वासन दे सकते हैं, जबकि किसानों को तत्काल निर्णय की जरूरत है। और ऐसे में इन तमाम चीजों के बीच किसानों की मांग यह है कि गेहूं खरीद का समय बढ़ाया जाए। आज इसी मुद्दे पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। सड़क से पटरी तक किसानों की हुंकार। गेहूं खरीद में समय की कमी, किसान प्रशासन में ठनी। 10 जून के बाद क्या फैसला लेगी सरकार? जो भी थोड़ी बहुत समस्या आ रही हैं उनको सरकार के ध्यान में ला कर उनका भी जल्दी समाधान कराएंगे, ऐसा आश्वासन देने पर उन्होंने धरना समाप्त किया। किसानों की मांग सुनेगी सरकार? तो किसानों की मांग क्या सरकार सही समय पर सुनेगी, उचित निर्णय लेगी, किसानों को राहत देगी? ये किसानों के सवाल हैं। और प्रदेश के किसान की बात करें तो ये बात तो सिर्फ हनुमानगढ़, पीलीबंगा और श्रीगंगानगर के किसानों की थी, लेकिन प्रदेश के किसानों की भी अपनी अपनी समस्याएं हैं, उनको लेकर के भी आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ आपका, क्योंकि आज ये जो चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों के मसले पर है, किसानों की समस्याओं पर है। हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मीनाक्षी सेठी जैदी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, रामपाल जाट साहब हैं, किसान नेता के तौर पर शामिल हो रहे हैं, और एसपी मित्तल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन है। और अगर मेरी आवाज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी आप सुन पा रहे हैं तो 1-1 मिनट से हम शुरुआत करेंगे, आप इससे शुरुआत करें। उससे पहले मैं रामपाल जी से आज शुरुआत करता हूं, क्योंकि किसानों का मसला है। रामपाल जी, ये किसान इतने आक्रोशित क्यों हो गए? हनुमानगढ़, पीलीबंगा में ट्रैक पर बैठ गए, क्या मांगे हैं किसानों की? और इसके साथ साथ क्या सिर्फ ये हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर बेल्ट के किसानों की मांग है, या राजस्थान के किसानों के सामने भी ये बारदाने वाली, गेहूं खरीद वाली समस्या है? सर अहमद जी, ये संपूर्ण राजस्थान की समस्या है और राजस्थान के लिए देश की समस्या है। आप आश्चर्य करेंगे कि जो काम सरकार को स्वतः करना चाहिए, वो जो कहते हैं दाना दाना खरीदेंगे, तो दाना दाना खरीद के लिए इनको पहले तैयारी करनी पड़ती है। और एक जो शब्द अभी आपने बोला ना, लक्ष्य, टारगेट, ये एक कंफ्यूजन शब्द है, यहीं से भ्रम उत्पन्न होता है। भाई कंफ्यूजन तो ये होता है कि आप दाना दाना का जब खरीद कर रहे हो तो किस बात के आप लक्ष्य तय कर रहे हो, किस बात का टारगेट तय करोगे, कितना खरीदेंगे, क्यों खरीदोगे? तो ये हर वर्ष की समस्या है और हमारी लगातार ये लड़ाई चल रही है किसानों के लिए। किसानों की ओर से हम ये कह रहे हैं, इसकी अवधि को 90 दिन नहीं, इसको रखा जाए पूरा 12 महीने चालू रखो ना। आप जब आपके राशनिंग की दुकानें 12 महीने चालू रखती थी वितरण का काम, तो आप कलेक्शन काम क्यों नहीं 12 महीने चालू रखो? ये सरकार करती नहीं है। ये बारदाना ये भी भावना हो जाता है, और ये जो पटरी में बैठना पड़े, किसानों को कमाई छोड़ के लड़ाई करनी पड़े, ये देश का दुर्भाग्य है। और ये देश की जितनी भी सरकार रही उन सबकी विफलता है, और विफलता के कारण से ही किसान को अपना काम छोड़कर सड़क पर आना पड़ता है। वो क्यों लड़े और किस किस बात के लिए लड़ रहा है? गेहूं खरीदो। ये तो आपने घोषणा की थी भाई सरकार ने कि हम गेहूं खरीदेंगे, तो खरीदो ना। फिर आप काहे का आप टारगेट लगा रहे हो? और ये बारदाने की समस्या, कभी छुट्टियों की समस्या, कभी हड़ताल की समस्या, ये बारदाना कौन देता है रामपाल जी? ये बारदाना सरकार ही देती है। सरकार देती है, खुद खरीद करती है, टेंडर करती है एडवांस में, उसको अच्छा। बारदाना देती है। लेकिन वो बारदाना एक जगह पड़ा रहता है, उसका सही से वितरण नहीं होता।
और नहीं होने कारण है इनकी लापरवाही। तो ये वितरण सरकार के वाली ये कर्मचारियों समस्या पर ये तुरंत प्रभाव से समाधान हो सकता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। किसान को परेशानी होती है और बीच में अगर आपके ये तूफान आ गया, बारिश आ गई, तो वो जो गेहूं पड़ा हुआ है वहां पर वो भीग गया, वो तो किसान के खाते में गया, वो तो खराब हो गया, उसकी जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेता। अहमद जी आप सही कह रहे हो। मैं एक बात और बताना चाहूंगा। हाँ, पहले इनकी अवधि रखते थे तो 90 दिन, इस वर्ष कर दी 60 दिन। घटा क्यों रहे हो भाई? हम तो कह रहे हैं 365 दिन खरीद शुरू रखो। अब आप कह रहे हैं कि उसको 60 घटा दिन ही रहे हो। खरीदेंगी आप सरकार। हाँ, ये और फिर आप कह रहे हैं अब हम 10 जून तक खरीदेंगे। अरे आप 30 जून तक क्यों नहीं खरीदोगे? जब तक बरसात नहीं आएगी तो आप खरीद का काम चालू रखो। जी। और हमारे अपने राजस्थान में ही जब मूंग की खरीद सरकार ने बंद कर दी थी 2019 में, हमने आंदोलन किया किसानों ने, और सरकार को करना पड़ा कि जो भी किसान उस दिन केंद्र में मौजूद थे उन सब का मूंग ठीक है, खरीदा लेकिन जाएगा। रामपाल जी, किसानों को भी ऐसे देखिए आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो ज्यादा बेहतर रहता है। इस तरह की परिस्थितियां किसानों की तरफ से भी नहीं बननी चाहिए। वो जो ठीक बात है वो तो ठीक बात है, उसमें क्या बात है। जुड़ चुके हैं जी, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मैं उनको भी पूछ लेता हूं। आपने जो तमाम, चेतन जी आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए चेतन जी, आप आवाज अभी नहीं आ रही है। मैं कांग्रेस की टिप्पणी ले लूं, फिर मैं वापस आ जाता हूं आपके पास में। मीनाक्षी जी कैसे देख रही हैं मीनाक्षी जी इस आंदोलन को? किसान परेशान, पटरी पर बैठे और जो है वो जाम कर दिया ट्रैक को। अनम्यूट कीजिए मैडम। अनम्यूट है ऑलरेडी। अनम्यूट हाँ जी, है। हाँ अब आ रही है। हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के अन्नदाता को अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपना सब काम धंधा छोड़कर और उनको पटरियों पर आना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? जब बार बार इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आप एमएसपी को लीगल गारंटी दीजिए। कब की स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट आई हुई है वो कब से कहा जा रहा है कि जो किसान है उनको उनकी लागत प्लस 50% पे आप एमएसपी की गारंटी दीजिए। क्योंकि देखिए, जब भी कोई, हम बाकी कहीं पे जब कोई बेचता है चीज तो वो कोई भी अपनी लागत से नीचे नहीं बेचता, लेकिन एक किसान ही है जिसको अपनी लागत से नीचे बेचने पे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उसके पास ऐसा प्रोड्यूस है जिसको वो बहुत ज्यादा देर तक संभाल के नहीं रख पाता। उनको वो उसका पेरिशेबल चीजें होती है, तो उनके ना तो हम भंडारण की व्यवस्था कर पाते हैं, ना हम उनको एमएसपी पे की कोई गारंटी दे पाते हैं, और तो और हम उनकी खरीद भी जिन दिनों में निर्धारित की है उनमें भी नहीं कर पा रहे, उनमें भी उनको बाढ़ आने की समस्या आ रही है। तो ये सारी समस्याएं जो हमारे अन्नदाता को भुगतनी पड़ रही है, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही किसान है जिन्होंने 3 काले कानूनों के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़के उन 3 काले कानूनों को वापस करवाया था। हम बिल्कुल पूर्ण रूप से इनकी सारी मांगों का समर्थन करते हैं। चेतन जी, क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं सर? और किसान कह रहे हैं कि उनका आरोप है कि पहले 90 दिन की खरीद होती थी, आपकी सरकार ने 60 दिन की कर दी। आपका भाषणों में तो कहते हैं कि एक एक दाना खरीदेंगे, फिर ये आंधी तूफान में किसान सड़क पर, ट्रैक पर, ये नियति है किसान की। आपने बहुत अच्छा विषय चुना है हेमंत जी। किसानों की मांग कब सुनेगी सरकार? क्योंकि मैं खुद हनुमानगढ़ था, उसी दिन 2 दिन तक मैं हनुमानगढ़ किसी वर्ग में गया हुआ था, और संयोग ये था कि सहकारिता मंत्री भी हनुमानगढ़ में ही थे। किसान उनसे मिले, किसानों ने उनसे बात की, तुरंत उन्होंने उसी समय 8 लाख बैग हनुमानगढ़ को देने के लिए काम किया। किसानों की मांग थी कि बारदाना नहीं मिल रहा है। दूसरी बात बताना चाहता हूं मैं जी, 75,000 मेट्रिक टन की बढ़ोतरी की है सरकार ने खरीद के लिए। 94.52% खरीद हो चुकी है हेमंत जी, खरीद हो चुकी है। आप कल्पना करिए, 2785 प्लस 150, 2585 प्लस 150, 2735 रुपए प्रति क्विंटल, 150 रुपए बोनस के साथ सरकार 56,000 किसानों को पेमेंट भी कर चुकी है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रही थी हमारी बहन कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब लागू करोगे? लागू तो हमने की है मैडम, आपने तो दबा के बैठा, कांग्रेस पार्टी तो दबा के बैठी थी, हमने लागू किया। हमारे रामलाल जी बैठे हैं, बड़े वरिष्ठ हमारे भी पार्टी में ये रहे हुए हैं, इनको पता है कि स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट किस सरकार ने लागू की है, पहली बात। दूसरी बात, एमएसपी
कि लीगल गारंटी देने की बात भी हमारी बहन कर रही जी, थी। राज तो आपने 50-65 साल किया है ना, जी, क्यों नहीं दी आपने उस समय लीगल गारंटी जब आप ठीक है, मैं आ जाऊंगा इस पर, आ जाऊंगा, विस्तार से कर लेंगे। मेन बात पे आता हूँ जी, हेमंत जी, मेन बात पे आता हूँ। जी, ये अन्नदाता की समस्या, ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसी किसान के नेतृत्व में जो राजस्थान में सरकार चल रही है, वो नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा हेमंत जी? 8,510 मैट्रिक टन खरीदने की एक बात रखी थी सरकार ने, लक्ष्य रखा था 2026 और 2027 में। 7,77,000 से ज्यादा मैट्रिक टन खरीद चुके हैं। और आप कल्पना करिए ना, किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुके हैं। मैं स्वयं हनुमानगढ़ में था, किसान मिलने आए थे। तो ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि सारी बातें सही है, फिर किसान क्यों? मित्तल साहब की एक टिप्पणी ले लूं, मैं फिर आ जाऊंगा चर्चा पर। एक टिप्पणी बाकी है अभी, एक मित्तल साहब की। तो मित्तल साहब, चेतन जी तो कह रहे हैं कि सारी बातें हमने मान ली और हमसे ज्यादा किसान का हितैषी कोई है नहीं। तो किसान तो बावड़ा है जो तूफान के अंदर आके ट्रैक पर बैठ गया, अपना घर परिवार छोड़ करके वहां पर नारेबाजी कर रहा है, मेहनत नहीं करना चाहता राजस्थान में किसान, लगता है। देखिए हेमंत, जो क्या नाम से रामलाल जी ने जो बात उठाई ना, वो बिल्कुल सही बात उठाई। लक्ष्य किस बात का? तो किसान के पास जितना गेहूं है उतना क्या नाम से सरकार को खरीदना चाहिए। जब सरकार ने एमएसपी निर्धारित कर दी है, और राजस्थान के किसानों के लिए हेमंत ये तो खैर अच्छी बात है कि जो एमएसपी 2,585 प्रति क्विंटल है, उस पर 150 रुपए बोनस है और 2,735 रुपए के भाव सरकार खरीदती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसान के पास जितना भी गेहूं है उतना सरकार के खरीदने की जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होना चाहिए। और जहां तक गंगानगर हनुमानगढ़ का सवाल है, मुझे लगता है कि जो वहां का स्थानीय प्रशासन है हेमंत, वो शायद स्थिति को आंकलन करने के उसमें समझ में शायद थोड़ा उनकी गलती हो गई है, और इसीलिए आज क्या नाम से इनको 2 दिन से वो आंदोलन कर रहे थे, और आज इसीलिए ट्रैक पर आके बैठना पड़ा। तब जाके प्रशासन उनसे बात कर रहा है, कह रहे हैं प्रशासन को चिट्ठी लिखेंगे। अभी क्या नाम से जो भाजपा के प्रवक्ता बता रहे कि सहकारिता मंत्री जी वही थे, उन्होंने बता दिया। प्रशासन आज कह रहा है नहीं हम सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि तालमेल का अभाव है। सहकारिता मंत्री ने बैग तुरंत दे दिए, रामलाल जी समाधान नहीं हुआ। चेतन जी कह रहे हैं कि हमने तो सबसे ज्यादा सुना किसान को, तो किसान क्यों आकर के बार बार उड़दंग कर रहा है? ट्रैक पर बैठने की शौक चढ़ गई किसान को, लगता है कि मौसम परिवर्तित हुआ है तो किसान मेहनत नहीं करना चाह रहा, खेत छोड़ करके बाहर आकर के प्रदर्शन करने लग जाता है। यही दुर्भाग्य है कि पहले तो ये काम करे नहीं, फिर अपनी कमियों को छिपाने के लिए ऐसे वक्तव्य दे जिससे किसानों को लगता है कि सरकार उनके कटे घाव पर नमक छिड़क रही है। ये इनको नहीं करना चाहिए। पहली बात तो लक्ष्य होता नहीं है, जितना गेहूं पैदा हुआ, जितना किसान बेचना चाहता है उतना खरीदो, यह दाने दाने खरीद करते। तो इन्होंने घोषणा की हुई है, और अब से नहीं, शुरू से गेहूं और धान की तो यही घोषणा है। उसके बाद भी किसानों को यह कहना पड़ा कि खरीदो। और अभी जो एमएसपी के कानून की बात थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है एमएसपी था, रहेगा और है। तो जो है, रहेगा, था, तो खरीदे क्यों नहीं हो भाई? तो एमएसपी तो आपने घोषित किया है। तो 90% खरीद तो पूरी कर ली रामपाल जी। कितने प्रतिशत? 94.90 नहीं, 94.75। नहीं, किसका 94%? लक्ष्य निर्धारित किया था इन्होंने, और ये तो उसका 94% खरीद लिया। 86,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया था, उसमें से 56,000 से ज्यादा किसानों की खरीद ली है। 30,000 किसान जो बाकी है, जो किसान पहले किसानों की पहली मांग थी बारदाना की। मैं वहीं था हेमंत जी, सहयोग ऐसा है, मैं वहीं था। सहकारिता मंत्री जी भी पास में बैठे थे। पहली डिमांड उन्होंने की थी, हमारे पास बारदाना नहीं है, बारदाना की। तो सहकारिता मंत्री जी पहले नहीं दिख रहे गए थे भी, बात का गजब करे। सहकारिता मंत्री जी वहां थे, सहकारिता मंत्री जी को दिख नहीं रहा है। बारदाना हमको देना है तो उसके अंदर ये ढिलाई क्यों हो रही है? बारदाना तो दे दो कम से कम। और सहकारिता मंत्री बारदाना मिल चुका है 11 लाख, तो गंगानगर को 8 लाख। एक मिनट मैडम, एक मिनट जी, रामपाल जी। दूसरी बात, जिस प्रकार से सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए किसानों के बीच में जाकर के बैठ करके बात की, हेमंत जी क्या समझते हो आप? ये कांग्रेस की सरकार है क्या? ठीक है, कांग्रेस सरकार नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार रामपाल जी क्या कह रहे हैं? रामपाल जी एक बार रामपाल जी पूरा कर ले बात थे, एक बार रामपाल जी पूरी बात कर ले बात दो, फिर मैं वापस आऊं आपके कने।
जी रामपाल जी बताओ। अमन जी, मैं दो बात कह रहा हूँ। हाँ, पहली बात, जो ये खरीद कर रहे हैं ना, 94% लक्ष्य का हो गया। हाँ। आप कुल उत्पादन का प्रतिशत बताओ ना, कुल उत्पादन राजस्थान का, उसका कितना प्रतिशत खरीदा? क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में कुल उत्पादन का 85% तक खरीद हुआ है गेहूं, और राजस्थान में अधिकतम हुआ है कुल उत्पादन का 21%। तो हम तो फिसड्डी है पहले से ही, तो इसको ठीक करने की इनको जरूरत थी, वो ठीक नहीं करके उल्टा काम ये कर रहे हैं। तो कुल उत्पादन का है ना, वो तो 6% खरीद हुई है, तो कुल उत्पादन की खरीद बताओ। ये कन्फ्यूजन लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य का ठीक है, वो कुल उत्पादन की खरीद बता रहे हैं जी। ठीक है, बढ़ाया सरकार ने, केतन जी। किसान के लिए डबल मरण हो गया ना। जिले के लिए कभी बढ़ाया तो है। जमानो अच्छो नहीं होए और जमानो अच्छो हो जाए तो सरकार खरीदे को नहीं। मीनाक्षी जी एक बार पूरा कर लो। मीनाक्षी जी क्या कहना चाह रही हैं? ये दो बातें हैं इसमें। रामपाल जी कह रहे हैं कि लक्ष्य किस बात का है जब आप दाना दाना खरीद की बात करते हैं, तो दूसरी हाँ, बात है कि जब सब कुछ ठीक है 94% हो गया, तो ये कौन किसान है भाई जिनका अनाज पड़ा हुआ है मंडियों में? जो रामपाल जी कह रहे हैं कि इस बार उत्पादन अच्छा हुआ है, तो ये तो किसान के लिए तो डबल मरण हो गया। मैंने आपको एक बार मीनाक्षी जी को सुन लीजिए आप पहले, मैं आ रहा हूँ फिर। कभी तो जमानो अच्छो नहीं होए और जमानो अच्छो होए तो सरकार खरीदे को नहीं, और सरकार खरीदे तो सरकार कहे मारो तो इतो लक्ष्य है, मैं तो पे एमएसपी पे ही खरीदया, इतना ही खरीदया, और जो बच जाए वो एमएसपी से कम बेचने पे किसान हमारो अंधा तो मजबूर हो जाए। तो ये तो किसान का तो डबल मरण हो गया ना। अगर फसल अच्छी नहीं होती तो उसको वैसे अपनी सारी जितनी लागत है वो लागत से उसको वैसे ही उसकी लागत से कमी हो जाती है, और अगर कभी अच्छी हो गई फसल तो वो सरकार तो भाई इतना ही खरीदेंगे हम तो एमएसपी पे, उससे जो बच जाए वो तो आप ओपन मार्केट में खरीदो, और ओपन मार्केट में जब बेचोगे तो ओपन मार्केट पे उनको एमएसपी पे खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि कानूनी गारंटी हमने कोई दे नहीं रखी। ये पता नहीं कौन सी कानूनी गारंटी देने की बात कर रहे हैं कि हमने कानूनी गारंटी दे दी, आप बताएं ना। आपने 1 रुपए का भी बोनस दिया क्या 5 साल में हमारे अन्नदाता को? बताइए ना आप चैनल पे बैठ करके, 1 रुपए का भी बोनस आपने 5 साल में माननीय गहलोत साहब ने दिया क्या? नहीं दिया, क्योंकि आपकी नीयत नहीं थी। अन्नदाता को परेशान करने में कांग्रेस पार्टी माहिर है, और आज अन्नदाता की आप लोग बात करते हैं, आपको बात करने की जरूरत है अन्नदाता की कांग्रेस पार्टी को। ये वही कांग्रेस पार्टी 20,000 किसानों की जमीन आपने पूर्ण करवा दी, आपने पूर्ण करवा दी 20,000 किसानों की जमीन इसी अशोक गहलोत सरकार ने। क्या बात करते हैं आप केवल राजनीति करने के लिए आप किसानों का मोहरा बनाना चाहते हैं। आप किसान हमारा अन्नदाता है, और अन्नदाता का सम्मान इस सरकार से ज्यादा आपकी पार्टी ने कभी नहीं किया है। आप लोग तो वो है जो किसान को लूटने का काम अगर किसी ने किया तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये राहुल गांधी कहते थे 1-2 देश दूंगा और किसानों की ऋण माफ हो जाएगा। 20,000 किसानों की जमीन आपने पूर्ण करवा दी। सारे के सारे जो किसानों के गहलोत साहब के राज में किसने पूर्ण करे? बताइए ना, बताइए आप बताइए पूर्ण हुई या नहीं हुई? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। कितने अन्नदाताओं को लाठीचार्ज किया आप लोगों ने? 5 साल में कितने अन्नदाताओं पे आपने लाठीचार्ज किया? ये बताइए, बता के जाइए चैनल पे बैठ करके, बता के जाइए कितने किसानों की जमीन आपने कुर्क की और कितने किसानों की जमीन आपने नीलाम की और कितने अन्नदाताओं पर 5 साल आपने लाठीचार्ज किया? बता के जाइए आप। केवल राजनीति करने के लिए आप लोग या किसान की बात करते हैं, किसान को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। 65 साल में आपने किसान को 1 रुपए नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की घोषणा की, हमने की किसान सम्मान निधि की घोषणा, हम उसको 9,000 तक लेके गए। आपने 1 रुपए दिया था 70 साल में अन्नदाता को? दिया क्या? 1 रुपए भी? क्योंकि सोच ही नहीं थी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी तो किसान को चाहती ही नहीं है। किसान का अंत करने में कांग्रेस पार्टी माहिर है। क्या किया आपने किसानों को? केवल किसानों को लूटने का काम अगर किया तो इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज आप टीवी पे बैठ कर ध्यान दे रही है, आप ध्यान दे रही है टीवी पे बैठ करके। हमारा मुख्यमंत्री किसान है, हमारा मुख्यमंत्री अन्नदाता है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अन्नदाता है। 75,000 में किसानों का दोनों पार्टियां इतनी हितैषी हो तो किसान की अब परेशानी सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हो? किसान परेशानी में क्यों है? राजस्थान को किसान क्यों मजबूर है आंदोलन तानी? आप बताओ। ते दोनों हितैषी हो, बीजेपी कांग्रेस, और मैं ही करो कहीं? आप बताओ। अगर सारी चीजें ठीक है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं?
एक बात बताता हूँ, हमेशा आपके अभी एक बात बताओ, ठीक है, एक प्रश्न का जवाब दो आप ये बताओ राजस्थान की जनता को कि गेहूं के उत्पादन का कितना प्रतिशत आपने खरीदा, टोटल उत्पादन पर आपने कितना प्रतिशत खरीद की है सर? नहीं, इनके पास तो आंकड़े ही नहीं होंगे ना। सरकार कभी भी कोई भी लक्ष्य निर्धारित करती है, बजट प्रावधान करना पड़ता है। मन जी, हवा में बात नहीं होती है। बजट प्रावधान कैसे करोगे बिना लक्ष्य निर्धारित किए? क्या आप एक्यूरेट बता सकते हो राजस्थान के अंदर कितना गेहूं का उत्पादन हुआ है? चेतन जी, कितना गेहूं बजट भी बना लो, उत्पादन भी करवा लो, सगली चीजें कर लो, लेकिन किसान की हालत तो नहीं सुधरी। किसान की आय तो दुगनी को नहीं हुई। बता दीजिए मेरे को। नहीं वो ठीक है, डेटा बता दीजिए। बजट कौन बनावे? बजट भी तो सरकार ही बनासी। टोटल प्रोडक्शन, उसके बाद में एमएसपी में खरीद, उसके बाद में मंडी में खरीद, उसके बाद में गांव में बेचान। बजट क्या सोच करके बनाते हैं सर? मैंने लिया है बजट क्या सोच करके? चेतन जी, आप तो खेती किसानी से जुड़े हुए आदमी हो, बजट तो यही सोच करके बनता है ना खरीद का कि उत्पादन कितना हुआ। जब उत्पादन कितना हुआ तो उत्पादन पर आपने कितने प्रतिशत खरीद की, ये तो प्रदेश की जनता को बता दो। मैं यही तो बता रहा हूं आपको। जितना 75,000 मेट्रिक टन क्यों बढ़ाया हनुमानगढ़ के लिए मंजी? इसीलिए बढ़ाया कि जो किसान मित्र रह गए, अन्नदाता रह गए, उनकी खरीद के लिए अपने लक्ष्य बढ़ा दिया 75,000 मेट्रिक टन। आपने तो कहा था भाषणों में कि एक एक दाना दाना खरीदेंगे। आपने क्यों कहा जब आपको लक्ष्य निर्धारित करके खरीदना है तो दाना दाना खरीदेंगे? आप ये क्यों कहते हैं? आप ये कहिए कि जितना उत्पादन होगा उसका 20% हम खरीदेंगे, ये बोलिए। आप कहिए कि जितना उत्पादन होगा उसका 5% हम खरीदेंगे और हमने खरीद लिया, तब आप पर सवाल नहीं होंगे। नहीं तो सवाल होंगे ना मित्र साहब। मित्र साहब, ये जब सब खरीद कर दी, बढ़िया कर दिया, फिर भी किसान इस आंधी तूफान के अंदर ट्रैक पर बैठा नारेबाजी कर रहा है, हमारी मांग सुनो, हमारी मांग सुनो। कौन सुन रहा है? हम तो सुन रहे हैं ना, सरकार सुन रही है ना, सरकार बीच में जाके बैठ रही है ना, ठीक है, बात कर रही है ना, ठीक है। और उनकी समस्या चेतन जी मैं आ रहा हूँ। मित्र साहब बोलिए, टिप्पणी दीजिए, हमें बताइए। मेरा ये कहना है कि देखिए, राजस्थान सरकार की इस बात को लेकर तो प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने एमएसपी से 150 रुपए ज्यादा का बोनस देकर उसको खरीद कर रही है। लेकिन ये बात सही है कि जितना क्या नाम से किसान ने उत्पादन किया उसकी खरीद होनी चाहिए। अभी अभी हमारे सामने हनुमानगढ़ और क्या नाम से गंगानगर का मामला सामना है। क्या भाजपा के प्रवक्ता चेतन पुरोहित ये बता सकते हैं कि आज किसानों ने जो मांग रखी है उनकी मांग पूरी क्या सरकार कर देगी? जिला प्रशासन ने जो पत्र सरकार को लिखा है, क्या उसके मुताबिक क्या नाम से खरीद की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा? सुन रही है, और उनकी जो भी जेन्युइन डिमांड है बताइए ना, पूरी कोशिश करेगी अन्नदाता का। अच्छा एक बात बता दूं चेतन जी, आप कह रहे हो जेन्युइन डिमांड है, ये जो 2-3 मांगे किसान ने रखी हनुमानगढ़ के, उसमें से खराब डिमांड कौन सी है? फिर बताइए, गलत डिमांड कौन सी है? मैं बताता हूँ आपको, खराब कोई डिमांड नहीं होती है अन्नदाता की। मैंने कभी नहीं, जेन्युइन कौन सी डिमांड नहीं है इनमें से बता दो, एक डिमांड बता दो। मैं भी किसानों कह दें कि ये बात पर विचार करो। हेमंत जी, मैंने बताया ना आपको, मैं वही था। पहली डिमांड आई थी कि बारदाना नहीं है, बारदाना के बिना हमारी फसल के तुलाई नहीं हो रही है, उन्होंने कहा, और उनकी मांग को पूरा किया, बारदाने की व्यवस्था की। दूसरी बात, जो किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 86,000 से ज्यादा किसानों का हनुमानगढ़ जिले में रजिस्ट्रेशन हुआ है। और आप बता रहा हूं, पूरे प्रदेश की 1/3 गेहूं की फसल हनुमानगढ़ से ही खरीदी गई है मंजी। पूरे प्रदेश की 1/3। आप कल्पना करिए ना। एक बात मैं कल्पना क्या कर रहा हूँ ये भी बता दीजिए, पूरे प्रदेश के कितने प्रतिशत उत्पादन हनुमानगढ़ गंगानगर करते हैं, बता दीजिए। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में अन्य राज्यों के पंजाब, हरियाणा। आप तो ये बता दो कि राजस्थान का कितना प्रतिशत उत्पादन हनुमानगढ़ अकेला करता है गेहूं, बता दो। मैंने शुरू में कहा था, फिर पता चल जाएगा कि आपने 1/3 सही की कि नहीं की है। प्रोडक्शन थे तो घुमा दो, दोनों आपस में लड़ लो और टाइम पूरा हो जाए। बीजेपी कांग्रेस कह दे मैं हिमायती, थे कह दो मैं हिमायती, किसान भटे को भटाई। रामपाल जी, अन्नदाता की समस्या रखना। हाँ, रामपाल जी, फाइनल सॉल्यूशन का ही है ये बात को। अन्नदाता के साथ अन्याय किसी सूरत में होने नहीं देती सरकार। और मैंने पहले समाधान सुन लो एक बार रामपाल जी, जो थे सरकार ने बता सको कि तुरंत एक्शन ले। जी रामपाल जी बताओ। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाना, जिसकी रिकमेंडेशन अभी 21 अप्रैल 2023 को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समिति बनाई थी एमएसपी को, उसने भी की हुई है। 3 वर्ष हो गए उसको, वो पूरा कर दो। सीएसीपी ने 3 बार रिकमेंड की है कि आप इसमें खरीद की गारंटी का कानून बनाओ,
तो ही एमएसपी की सार्थकता है। और हेमंत जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में लिखा था लोकसभा में, और ये इनकी 3 जगह सरकार है, अभी कर्नाटक में है, हिमाचल में है ना, तो ये भी अपना लिया है ना कहीं ना कहीं। तो वहां के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो कर्नाटक में कानून ले आओ ना। ये भी नहीं करना चाहते, ये भी केवल किसान के सारे खड़ा होना चाहते हैं। तो एमएसपी का कानून कांग्रेस भी ला सकती है, बीजेपी भी ला सकती है, राज्य सरकार भी ला सकती है, केंद्र भी ला सकता है। जी करना नहीं चाहता, ये केवल किसान को लटकाए रखना चाहते हैं, किसान को लटकाना। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई है सगला के मोबाइल पर भी आ रही होगी, और किसान भाइयों के लिए खास तौर ध्यान देने की बात है कि अगला 3 घंटा में कई स्थानों पर बिजली चमक सके, तेज आंधी तूफान को अलर्ट है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तारों आंधी आ सके है। तो थोड़ो आपको खुद बचाव कर जो, ध्यान रख जो, खेत के मायने में कोई अनाज बारन पड़े हुए तो बिन ढक लीजियो, और ताकि वो भीगे को नहीं, वो उड़े को नहीं, की व्यवस्था कर जो। चेतन जी थे सुन ली किसान की, अब तो आश्वासन दे दो कि जो कि आप फसल पड़ी है किसान की, जो कि पूरी की पूरी खरीद ली से लक्ष्यों बारे राख खरीद ली थे, और बारदानों टाइम पर दे दो, किसान और ज्यादा क्यों कौन चाहिए। मैं आपने बिल्कुल क्लियर शब्द में बताऊं हेमंत जी, 8 लाख बोरी हनुमानगढ़ और 11 लाख बोरी क्यों बात कर रहे हैं, को दे चुके हैं। ये तो पहली बात होगी, बारदाने की बात। दूसरी बात, हमारे मित्र रामलाल जी भी कह रहे थे, किसान की जो प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस जो होता है, आप ये खरीद लोगे क्या? जो मंडी के अंदर किसान की फसल पड़ी हुई है वो पूरी की पूरी खरीद लोगे क्या? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, 3 जगह पर अति 2 टप्पा की बात है क्या, नहीं ज्यादा टाइम ले थे भी ताको भी, और बे किसान भी खोटी हो रहा है, बे भी परेशान, रामपाल जी भी खोटी हो रहा है, गाड़ी में बैठा है थे तो कह दो क्या मैं जो कि किसान की मंडी में फसल आ गई है बा खरीद लिया, चिंता करवा की जरूरत को नहीं, सरकार किसान के साथ है। खरीद रहे हैं, लगातार सरकार फसल खरीद रही है, खरीद रहे नहीं थे कह दो महाराज के खरीद ले से मित्तल साहब, कोई गलत बात क्यों? अन्नदाता की किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं जब आप खराब नहीं होने देंगे। ये चेतन जी थे खत्म करवाऊं, पहली अतो कह दो कि खरीद ले से चेतन जी, बाकी सगली बातें था कि माफ है, अतो कह दो अठे बेटे और टेलीविजन पर कह दो कि जो कि मंडी में फसल आ गई वो फसल हम खरीद लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और खराबा होगा मंडी में पड़ी फसल का, ये तूफान बारिश हुआ तो हमारा है, किसान का नहीं है, कह दो जाओ आज बड़ो दिल दिखाओ। जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन हो गया, मंडी में फसल आ गई है, वो सरकार की है, इसमें कौन घुमा दो घुमाता वो खेत में किसान खड़े है, वो आपने पर झाल खावे रीस खावे कि वे करे कहीं है रोजाना। बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन सरकार, उम्मीद की जाए कि सरकार किसानों की बात को सुने, पूरे राजस्थान के किसान की फसल जो मंडी में आ गई है वो तुरंत प्रभाव से उसे खरीदने के आदेश सरकार की तरफ से जारी होनी चाहिए। मंडी में खराब हुई कोई भी फसल जो है वो किसान के माथे की नहीं, सरकार कहे कि वो हमारे हक की है, कोई भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार करे, इतना सा आदेश उम्मीद की जाए कि सरकार जरूर निकालेगी। नमस्कार।